नमस्कार, मैं हूं अंकिता बौखंडी। आप देख रहे हैं लोक सहिता। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं देवों की भूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में बेटियों की असुरक्षा की। नाबालिगों संग दुष्कर्म की घटनाएं देवभूमि के माथे पर कलंक लगा रही है। आए दिन दुष्कर्म के कई मामले सामने आकर देवभूमि को अपवित्र कर देते हैं। हमारी देवभूमि में यह क्या हो रहा है? लगातार नाबालिगों से दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। आखिर भरोसा करे तो किस पर करे? बात कुछ समय पूर्व उत्तराखंड की है, जहां नाबालिग लड़की के साथ गांव के कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया और वो गर्भवती हो गई। इस बात का पता चलने पर पिता ने बदनामी के डर से अपनी बेटी की हत्या कर दी। आखिर क्यों उस पिता ने बेटी को इंसाफ दिलवाने के बजाय उसकी हत्या कर दी? उत्तराखंड में नाबालिगों संग दरिंदगी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला 18 जून को पिथौरागढ़ के जूना कोर्ट से सामने आया है, जहां सरकारी स्कूल के क्लर्क पर 14 साल की नाबालिग संग दुष्कर्म का आरोप लगा। मामले का खुलासा तब हुआ जब यहां भी पीड़िता गर्भवती हो गई। इतना ही नहीं, चमोली जिले में भी खनसर घाटी में एक गांव में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया। जब बीती रात नाबालिग बच्ची की अचानक तबीयत बिगड़ गई, इसके बाद परिजन चिंतित हो गए और बच्ची को तुरंत अस्पताल ले गए। इसके बाद जो हुआ उसे देखते हुए परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, जहां नाबालिगा ने रास्ते में ही एक मृत बच्चे को जन्म दे दिया। जब उन्होंने पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि 6 महीने पहले बच्ची के ही चाचा ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। सिर्फ ये ही नहीं, ऐसे ही कई मामले उत्तराखंड को कलंकित कर देते हैं और हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहां बेटियां सुरक्षित है। माना घर से बाहर तो बेटियां सुरक्षित नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ तो घर के अंदर ही हैवानों के बीच बेटियां रह रही हैं। केंद्र सरकार की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसका लक्ष्य सही लैंगिक अनुपात और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, लेकिन इन सब के बाद भी ये घटनाएं रोज अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है। आइए अब आपको बताते हैं कि किस तरह आप अपनी बेटियों को सुरक्षित कर सकते हैं और इन घटनाओं का शिकार होने से बचा सकते हैं। सबसे पहले उन्हें जागरूक कीजिए ताकि वे अंतर कर सके कि एक गुड टच और बैड टच में क्या फर्क है। वहीं अगर कोई गलत हरकतें करे तो तुरंत अपने माता पिता को जरूर बताएं। सेल्फ डिफेंस सिखाएं ताकि मुश्किल घड़ी में अपने बचाव के लिए लड़की को पिता, भाई या किसी पर भी निर्भर ना होना पड़े। आज जरूरत है कि देश में बच्चियों को हम वही आत्मविश्वास और हिम्मत दे जो लड़कों को देते हैं, ताकि संतुलन बना रहे। इसलिए जरूरी है कि धरती पर कन्या को भी बराबर का सम्मान मिले। आज अपने समाज में नारी के स्तर को उठाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है महिला सशक्तिकरण की। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं की आध्यात्मिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक स्थिति में वृद्धि करना। बिना इसके महिलाओं का सशक्तिकरण असंभव है। जैसे पहली बार निर्भया के मामले में सामाजिक रोष प्रकट था, वैसे ही समाज में इस पाप को लेकर विरोध होना चाहिए। लोगों में कानून का डर होना चाहिए। देश की अदालतों में हजारों बलात्कार के मामले दबे पड़े हैं। देश में न्याय की प्रक्रिया इतनी मुश्किल हो गई है कि पीड़ित हताश होने लगे हैं। न्याय की प्रक्रिया को आसान करना होगा, तभी हर व्यक्ति को समय से न्याय मिल पाएगा। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलने तक ही हम सीमित न रह जाएं, बल्कि बेटियों को काबिल बनाओ, मजबूत बनाओ और हर मुसीबत का अकेले सामना करने की हिम्मत जगाओ। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए देखते रहिए लोक सहिता। नमस्कार।